आज हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका कि नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इसमें सबसे पहले हमें हमारी आज़ादी के से इसका इतिहास के बारे में जानेंगे। तो हमारे देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 में मिली। अंग्रेजी शासन ने हमारे देश का बहुत ज़्यादा शोषण किया, चूँकि हमारे देश को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसका इतना ज़्यादा शोषण हुआ कि भूखमरी की नौबत आ गई। और यहाँ पे अंग्रेज़ों की शासन नीति क्या थी? फूट डालो और शासन करो। ब्रिटिश थे, यानी जो अंग्रेज थे, उन्होंने हमारे देश को अपना उपनिवेश बना के रखा था। आर्थिक क्रिया जिससे कि हमें आय प्राप्त होती है, कोई भी क्रिया जिससे हमें आय प्राप्त होती है वो हमारी आर्थिक क्रिया कहलाती है। अर्थव्यवस्था और आर्थिक क्रिया से ही हमारी अर्थव्यवस्था भी जुड़ी हुई है। अर्थव्यवस्था का कार्य क्या है? वस्तु या सेवा का उत्पादन करना और रोजगार के अवसर प्रदान करना। ये अर्थव्यवस्था के दो महत्वपूर्ण कार्य हैं। अर्थव्यवस्था की परिभाषा को लेकर विभिन्न जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने बोले, जैसे कि आर्थर लेविस ने बताया कि राष्ट्र व्यवहार से इसका संबंध है अर्थव्यवस्था का, जिसको वैसा राष्ट्र व्यवहार जिसके संसाधन का किस तरह से प्रयोग किया जा रहा है, यही हमारा अर्थव्यवस्था कहलाता है आर्थर लेविस के अनुसार। फिर ब्राउन ने कहा कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। और अगर हम संक्षेप में देखें तो अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का योग है। अर्थव्यवस्था की संरचना का 3 क्षेत्र हैं। पहला प्राथमिक क्षेत्र जिसे कि हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, दूसरा औद्योगिक क्षेत्र जिसे हम द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा तृतीयक क्षेत्र जिसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं। पूंजीवादी जिसमें कि निजी स्वामित्व होता है, जो कि अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, जापान में है। साम्राज्यवादी जो कि चीन और क्यूबा में है, इसमें सरकार का होता है। और मिश्रित जो कि हमारे भारत में है, ये इसमें सरकार और प्राइवेट दोनों होता है। विकास मतलब अर्थव्यवस्था का विकास, तो सबसे पहले आर्थिक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। आर्थिक विकास आर्थिक नियोजन के द्वारा संपन्न होती है। प्रोफेसर रोस्टो ने बताया था कि आर्थिक विकास श्रम वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि की दर है। और प्रोफेसर मेयर और बाल्डविन के अनुसार आर्थिक विकास राष्ट्रीय आय में वृद्धि को दर्शाता है। आर्थिक विकास का मूल्य उद्देश्य उत्पादकता ऊंचा को स्तर को ऊंचा करना है। विकास और वृद्धि के बारे में कहा जाता है। उर्सुला हिक्स, ब्राइट सिंह और मेडिसन लेविस, इन सभी ने कहा है कि विकास का जो अर्थ है वो विकासशील देशों के लिए होता है और वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए होता है। समावेशी विकास जिसमें कि समावेशी विकास जिसमें कि सभी का विकास हो, कोई भी वर्ग इसे अछूता न रहे। सतत विकास जिसे कि पोषणीय विकास भी कहा जाता है। इसमें अपने आज को देखकर हम भविष्य को भी ध्यान में रखते हैं। ये ब्रूंडलैंड आयोग के द्वारा पहली बार लाया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद जिसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को, और इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री। आर्थिक नियोजन 2 प्रकारों से कर सकते हैं। एक तो समयबद्धता कार्यक्रम से उद्देश्य की प्राप्ति ही आर्थिक नियोजन कहलाती है। और इसके लिए ये सबसे पहले कि जब आर्थिक विकास दर में वृद्धि होती है और न्याय होती है, इससे कृषि का आधुनिकीकरण हुआ और आत्मनिर्भरता बढ़ी। हमारे देश में आर्थिक नियोजन हेतु योजना आयोग का गठन किया गया, जो कि 5 वर्षों के लिए अपनी योजना बनाती है। इसे देश संसाधन विकास क्रिया इसका मूल उद्देश्य है। और पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 तक रही थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक रही थी। और इसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी में। और इसके 8 सदस्य होते हैं और इसके जो अध्यक्ष होते हैं योजना आयोग के, वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। अगला मौद्रिक विकास के बारे में पढ़ना। तो इसमें निम्न प्रणालियों के बाद मौद्रिक विकास संभव हुआ और आज तक पहुंचा, जैसे कि वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली जो कि चेक के द्वारा होता है, कोड बैंकिंग प्रणाली जिससे कि सूक्ष्म संकेतों के द्वारा हस्तांतरण होता है। उसके बाद एटीएम जो कि एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसमें सूक्ष्म संकेत होते हैं और निर्धारित बैंक से हम कहीं भी पैसे निकाल सकते हैं। अगला है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जिससे कि धारक को उसके द्वारा पैसा प्राप्ति होती है। आर्थिक विकास को मापने का माप एवं सूचकांक के बारे में है।
मतलब कि आर्थिक विकास को मापने के लिए सर्वोत्तम साधन जो है वो है राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय बराबर एक फॉर्मूला के रूप में होता है राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका सर्वप्रथम जो इसके बारे में बताए थे वो बताए थे महबूब उल हक। उन्होंने HDR के जरिए बताया था, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के जरिए। और यहाँ पे UNDP जो कि संस्था है वो इसका हेल्प करती है मानव विकास सूचकांक का। आगे है कि यहाँ पे एक लाइन है, भारत विकास अगर करना है, यानी कि अगर भारत का विकास करना है तो उसके लिए बिहार का विकास करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे एक अर्थशास्त्री थे कुजेनेट, जिन्होंने बताया कि ये जो गरीबी होती है वो एक कैंसर की तरह होती है ये। और बिहार में तो और भी, चूँकि बिहार में अगर इसको हटाना है तो कृषि जनित उद्योग को स्थापित करना पड़ेगा। नरेगा एक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। और ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसमें कि इंक्लूसिव ग्रोथ यानी सबका ग्रोथ के लिए किया गया है। आगे है कि ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। और ये हम कैसे जानेंगे कि कौन गरीबी रेखा के नीचे आते हैं और कौन गरीबी रेखा के ऊपर, तो इसके लिए एक मापदंड है जिसे कि हम कैलोरी में मापते हैं। गाँवों में अगर लोग 2400 कैलोरी अगर है और शहर में 2100 और अगर उससे भी नीचे है तब उन्हें हम BPL कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा के नीचे कहा जाता है। आगे बिहार का पिछड़ेपन का कारण। बिहार का पिछड़ेपन के कारण है बढ़ती जनसंख्या, आर्थिक संरचना का अभाव, कृषि पर निर्भरता, बाढ़ और सूखा से क्षति और गरीबी, औद्योगिक पिछड़ापन, खराब विधि व्यवस्था और कुशल प्रशासन का अभाव। उसके आगे कि इसको दूर करने के उपाय क्या हैं, तो जनसंख्या नियंत्रण कर कृषि विकास के द्वारा, बाढ़ नियंत्रण के द्वारा, आधारिक संरचना विकास के द्वारा, उद्योग विकास के द्वारा, गरीबी दूर करके और शांति व्यवस्था लागू कर, स्वच्छ प्रशासन और कुशल प्रशासन को महत्व देकर और केंद्र संसाधन को हस्तांतरण करके गांवों में भी लाया जाए। तो इस तरह से पहला चैप्टर पूरा हो गया।